हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो बहुत ही भयभीत हैं। मैडम, आप एक महिला हैं और आपकी पीड़ा, आपकी भावनाओं को हम महिला लोग समझ सकते हैं, लेकिन आप सेलेक्टिव अप्रोच पर कैसे बोल सकती हैं? आप केवल कोलकाता रेप मर्डर केस पर जो है आप अपनी भावनाएं प्रकट करती हैं, लेकिन एक जो जिम्मेदारी होती है, एक जो रिएक्शन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, उसको लेकर आपने कुछ नहीं बोला। आपसे बहुत उम्मीद रहती है इस देश की महिलाओं को और भी लोगों को, क्योंकि आप एक महिला हैं और एक महिला अगर न्याय के लिए सेलेक्टिव अप्रोच पर बात करे तो ये तो राजनीति हुई। और आपकी भावनाएं भी जो आहत हुई हैं, आपने कहा कि बहुत भयभीत हूँ मैं, तो ये चीज़ आपको कमज़ोर दर्शाता है कि आप जो है आप किसी के कंट्रोल में ये सब चीज़ें स्टेटमेंट देती रहती हैं। आप मणिपुर भी इस देश का एक हिस्सा है, वहाँ पर 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके बहुत ही गंदे तरीके से टहलाया गया, तब आप उस पर नहीं बोली। मैडम द्रौपदी मुर्मू जी, इस देश का एक मतलब इंसान ने अपने पद की तो गरिमा नहीं रखी, लेकिन कम से कम आप ऐसा मत करिए कि आप एक महिला होकर एक सर्वोच्च पद पर आप जो है संवैधानिक लोकतांत्रिक पद पर आप विराजित हैं, बैठी हुई हैं, आपके अंडर में सारी चीज़ें हैं। आपको तो कड़ा रुख जो है उन दरिंदों के खिलाफ जो है आवाज़ उठानी चाहिए और शासन प्रशासन को आदेश देना चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है, महिलाओं का रेप हो रहा है, उनके साथ हत्या हो रही है और उनका हर तरीके से अपमान होता है, और जो दरिंदे रेप करते हैं उनको जो है जमानत मिलती है और बीजेपी के ही लोग निकलते हैं और जमानत मिलती है और उनका मुंह माला और फूल से उनका स्वागत किया जाता है। मैं सवाल करना चाहती हूँ कि ये सब करके बीजेपी इस देश की जनता को, माँ बहनों को कौन सा संदेश देना चाहती है? आप बताइए ज़रा। इस देश में जितने भी राज्य हैं, बहुत सारे राज्यों में कोलकाता मर्डर केस के बाद कंटिन्यू ये चीज़ें चलती रही हैं कि ना घर में बेटियां सुरक्षित हैं, ना सड़क पे सुरक्षित हैं, ना ऑफिस में सुरक्षित हैं, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आप इन सब पर क्यों, कब आहत होंगी मैडम जी? आप कब आहत होंगी? आप रबड़ पिंट मत बनिए। आपके अंदर में सारी चीज़ें हैं, आपको उन क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, ना कि आप जो है एक साधारण महिला की तरह बयान दे रही हैं कि मैं बहुत आहत हूँ। आपको पता नहीं कि इस देश में 87 महिलाओं के बहन बेटियों के साथ रेप होता है, 345 से ज़्यादा बेटियां जो है लापता हो जाती हैं, 150 से ज़्यादा बेटियां जो है उनका जो है तस्करी कर दिया जाता है। क्या आंकड़े आपको आंकड़ा बताने की ज़रूरत है? आप इन आंकड़ों को सुनने के बाद बस आएंगी मीडिया के सामने बोलेंगी मैं बहुत आहत हूँ। ये गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है मैडम जी। बलात्कारियों की तो फौज खड़ी है बीजेपी में। कौन सा ऐसा नेता नहीं है जो मतलब इस तरीके की हरकतों में, सेक्स रैकेट हो या जो भी हो, ज़्यादातर बीजेपी के नेता सामने आ रहे हैं। आप उस पर कोई प्रक्रिया नहीं दे रही, आप उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही है। बस स्पेशली कोलकाता रेप मर्डर केस को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्यों? मणिपुर पर क्यों नहीं? मुजफ्फरनगर में क्यों नहीं? बदलापुर में क्यों नहीं? ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर बहन बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है, उनका मर्डर कर दिया जाता है, जो शायद अपने माँ बाप का सहारा हो, इस देश का गौरव बन सकती हैं आगे चलकर। आप उनको ख़त्म होते हुए देख रही हैं और आप बड़े बड़े शांत मिजाज से बोलते हैं कि मैं बहुत आहत हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भविष्य में आप इस तरीके का बयान मत दीजिएगा, क्योंकि आप कमज़ोर पड़ जाएंगी। तो हम महिलाओं को तो लोग अबला कहते हैं, हम अबला नहीं हैं। अगर हम अपनी दृढ़ शक्ति के साथ कोई कार्य, कोई भी चीज़ करने की ठान ले तो हमें कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद।